शून्यता का सत्य और पंचस्कंध की मुक्ति। प्रिय श्रोताओं, हृदय सूत्र में आगे कहा गया, यानी अवलोकितेश्वर ने पंचस्कंध की शून्यता का अनुभव किया और इस प्रकार सभी कष्टों और आपदाओं से पार हुए। आज हम शून्यता के सच्चे अर्थ को समझेंगे। शून्यता का सामान्य गलत अर्थ। अधिकांश लोग सोचते हैं शून्यता का अर्थ है कुछ भी नहीं, खालीपन, अभाव। जैसे यह कमरा खाली है, यह शून्यता है। लेकिन यह गलत है। जो लोग वास्तव में बौद्ध साधना करते हैं वे जानते हैं बौद्ध धर्म की शून्यता का पूर्ण अर्थ है शून्यता में अद्भुत संभावना। शून्य होने से संभावना अनंत होती है। उदाहरण पहला, यह कमरा। मान लीजिए मैं जहां रिकॉर्डिंग कर रहा हूं यह कार्यालय, कल सारा फर्नीचर हटा दिया जाए तो वह खाली हो जाएगा। लेकिन ठीक इसी कारण कि वह खाली है, उसकी संभावनाएं अनंत हो जाती हैं। वह भंडार घर बन सकता है, सम्मेलन कक्ष, चाय घर, बैठक। जब तक उसमें कुछ भरा है उसकी संभावनाएं सीमित हैं। खाली होने से अनंत संभावनाएं खुलती हैं। उदाहरण दूसरा, चाय का कप। अभी मेरे सामने एक कप में चाय है। जब मैं चाय पी लूं, कप धो लूं तो वह खाली हो जाएगा। लेकिन ठीक इसीलिए उसमें कोई भी चाय, कॉफी, पानी या मेवा डाल सकते हैं। खालीपन से विकल्प अनंत होते हैं। यही है शून्य होने से अद्भुत संभावना जन्मती है। बौद्ध धर्म और शून्यता। बौद्ध धर्म को शून्यता का राजा कहा जाता है क्योंकि यह शून्यता की अवधारणा को अत्यंत गहराई से समझाता है। बौद्ध धर्म की शून्यता का अर्थ है सब कुछ अस्थायी रूप से विद्यमान है। इसका अर्थ कुछ भी वास्तव में नहीं है। नहीं, यह गलत व्याख्या है। कई प्रारंभिक बौद्ध साधक यह गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि सब कुछ वास्तव में अस्तित्वहीन है, सब माया है। यह समझ सुनने में गहरी लगती है, लेकिन यह गलत और अव्यावहारिक है। ऐसी समझ से व्यक्ति जीवन में निष्क्रिय और उदासीन हो जाता है। सही अर्थ समस्त प्राणियों और घटनाओं का भविष्य असीम संभावनाओं से भरा है। कोई भी चीज स्थायी रूप से एक अवस्था में नहीं रहती, सब कुछ निरंतर बदलता रहता है। पंचस्कंध सब शून्य हैं, इसका अर्थ। अब पंचस्कंध शून्य हैं को समझते हैं। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये पांचों स्कंध जो हमें अनुभव और ज्ञान देते हैं वे भी निरंतर बदलते रहते हैं। इनसे उत्पन्न हमारी समझ और अनुभूतियां भी अस्थायी हैं। इसीलिए हमें पंचस्कंध से उत्पन्न किसी भी अनुभव पर अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। व्यावहारिक ज्ञान। जब पंचस्कंध हमें सुखद और सुंदर अनुभव दें तो शांत रहें, जाने कि यह अस्थायी है। अत्यधिक उत्साह में न बहें। जब पंचस्कंध हमें दुखद और कष्टमय अनुभव दें तो भी शांत रहें, जाने कि यह भी बदलेगा। अत्यधिक निराशा में न डूबें। मन को स्थिर जल जैसा बनाओ, यह लक्ष्य कैसे पाएं? जब भी कोई घटना हो अपने मन को याद दिलाए पंचस्कंध शून्य है, यही ब्रह्मांड का सत्य है। बार बार इस स्मरण से धीरे धीरे यह अवचेतन में उतरता जाता है और स्वाभाविक विचार शैली बन जाती है। जब सफलता मिले न घमंड न उत्साह में बहना। जब असफलता आए न निराशा न अवसाद। मन सदा प्रकाशमान, सक्रिय और शांत रहे। सभी कष्टों से पार होना। इसका अर्थ यह नहीं कि हृदय सूत्र पढ़ने से जीवन की सभी समस्याएं तुरंत सुलझ जाएंगी। सभी कष्टों से पार होने का अर्थ है मनोवैज्ञानिक स्तर पर जो कुछ भी घटित हो उसके प्रति शांत, वैज्ञानिक और संतुलित दृष्टिकोण बनाना। सुखद में उन्मत्त न होना, कष्टमय में आहत न होना। मन सदा तरंगरहित, स्वच्छंद और बुद्धिमान रहे। यह उदासीनता नहीं है, यह एक आनंदमय, हल्की और सक्रिय अवस्था है जो बाहरी घटनाओं से अत्यधिक प्रभावित नहीं होती। मनुष्य जब खुश होता है
तब भी एक प्रकार का कष्ट होता है, क्योंकि वह डरता है कि यह खुशी खो न जाए। इसीलिए मन को स्थिर जल जैसा बनाना, न अत्यधिक खुशी में उड़ना, न कष्ट में डूबना, यही सच्चा सुख है। यही है बौद्ध धर्म, मन की साधना है। बौद्ध धर्म मन की साधना है। बौद्ध साधना के बाद भी जीवन की व्यावहारिक समस्याएं उसी तरह रहती हैं, लेकिन हमारा मन अधिक सकारात्मक, शांत और सही स्थान पर रहता है। बुद्धिमान लोग जानते हैं, जब मन सही स्थान पर हो, शांत और बुद्धिमान हो, तो बाहर कुछ भी बुरा हो वह हमें मूलतः नष्ट नहीं कर सकता। यही रोजा लुक्सेमबर्ग का वह प्रसिद्ध वाक्य है, चाहे सब कुछ जैसा हो, सदा शांत और प्रसन्न रहो। अच्छा मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक। अगले अंक में फिर मिलेंगे।